नमस्कार फ्रेंड आशा करते हैं कि आपका ये जो लेसन है जो आधारित है फ्रेज और क्लॉजेस पर काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। फ्रेंड हम लोग काफ़ी डिटेल में इन दोनों चीज़ों के बारे में स्टडी कर रहे हैं। फ्रेज किसको कहते हैं, क्लॉज किसको कहते हैं, फ्रेज की पहचान हम लोग कैसे करेंगे, क्लॉज की पहचान कैसे करेंगे, फ्रेजेस कितने तरह के होते हैं, क्लॉजेस कितने के तरह के होते हैं। और इसी के तहत हम लोगों ने आज तक क्या क्या किया। हम लोग नाउन फ्रेज किए, नाउन क्लॉज किए, उन दोनों की पहचान करना सीखा। हम लोगों ने एडजेक्टिव फ्रेज किया, एडजेक्टिव क्लॉज किया, उन दोनों का हम लोगों ने पहचान करना सीखा। हम लोगों ने एडवर्ब फ्रेज को भी लिया। फ्रेंड पिछले जो लेसन में हम लोगों का जो एडवर्ब फ्रेज था काफ़ी प्रैक्टिकल तरीके से समझा। और आशा करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छी तरह से एडवर्ब की पहचान हो गई होगी, एडवर्ब फ्रेज की पहचान हो गई होगी, एडवर्ब क्लॉज की पहचान हो गई होगी। फिर भी हम लोग जहाँ तक बात है एडवर्ब क्लॉज की, तो हम लोग इसे आज के इस लेसन में काफ़ी डिटेल में जानते हैं, समझते हैं। यह आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ऑब्जेक्टिव इंग्लिश में आता है, यह आपके अनुवाद एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड हम लोग ने क्या जाना एडवर्ब के बारे में, एडवर्ब की पहचान करने के बारे में, क्योंकि जब तक कि आप एडवर्ब को पहचानना नहीं जानेंगे तब तक आप एडवर्ब क्लॉज को भी पहचान नहीं सकेंगे। फ्रेंड हम लोग एडवर्ब की पहचान हम लोग करें, इसके लिए हम लोगों ने क्या क्या जाना कि एडवर्ब हम लोग उसी को कहते हैं जो कैसे का जवाब होगा। जैसे कि वह दौड़ता है, कैसे, धीरे धीरे दौड़ता है, धीमी पूर्वक दौड़ता है, तेजी से दौड़ता है, तो जवाब क्या आ रहा है, धीमी पूर्वक, धीमी गति से, तेजी पूर्वक, तेज गति से। तो ये सब जो है कैसे का जवाब है, इस कारण से वह एडवर्ब है। ओके, हम लोगों ने एडवर्ब की पहचान करने के लिए सीखा कि जो भी चाहे शब्द हो, चाहे फ्रेज हो, चाहे क्लॉज हो, जो कब का जवाब देगा वही हमारा एडवर्ब होगा। जैसे कि वह आता है, कब आता है, तो बहुत सारे आप जवाब दे सकते हैं। शाम को आता है, सुबह आता है, कल आता है। ओके, कब आया था, कल आया था, परसों आया था, पिछले महीने आया था। तो ये सब जो जवाब है कब का, ये सब सारे के सारे जो होंगे वे सारे के सारे आपके एडवर्ब ही कहलाएंगे। जैसे ही केम, व्हेन, और व्हेन से आप क्वेश्चन करें, ओके, तब आपको जवाब आएगा ही केम इन द मॉर्निंग। तो इन द मॉर्निंग हमारा क्या होगा, एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, वह कब आया, वह कल आया, ही केम येस्टरडे, इसलिए येस्टरडे वहाँ पर हमारा एडवर्ब हो जाएगा। ओके, तो ये हुआ एडवर्ब का दूसरा पहचानने का मंत्र। ओके, हम लोग तीसरा जो की है उसको हम लोग लेकर के चलते हैं। तीसरा है, वह है कहाँ। ठीक है, वह रहता है कहाँ। कहाँ का जो भी जवाब आपका आएगा, दिल्ली में रहता है, यहाँ रहता है, वहाँ रहता है, अपने नानी घर में रहता है, ठीक है, वह छत पे रहता है, वह ऊपरी मंजिल में रहता है। तो इसका जो जवाब आपका जो भी आ रहा है वे सारे के सारे आपके एडवर्ब्स ही होंगे। अगर अंग्रेजी में आप इस तरह से लेकर के चलें कि ही लिव्स, आप क्वेश्चन करें क्या चीज़ से, कहाँ का अंग्रेजी क्या होता है, वेयर होता है। ठीक है, ही लिव्स वेयर, तो वेयर का जवाब जो भी देंगे, ही लिव्स इन कोलकाता, तो इन कोलकाता आपका एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, ही लिव्स वेयर, ही लिव्स अपस्टेयर्स, तो अपस्टेयर्स आपका वहाँ पर एडवर्ब हो जाएगा। वह रहता है कहाँ, ही लिव्स वेयर, ही लिव्स नोवेयर, कहाँ रहता है पता नहीं, तो नोवेयर वहाँ पर हमारा एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो तीन चीज़ें आप लोगों ने जाना क्या कि जो कैसे का जवाब होगा, जो कब का जवाब होगा, जो कहाँ का जवाब होगा, और जो क्यों का जवाब होगा वो भी एडवर्ब ही होगा। ओके, जैसे कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, किस लिए पढ़ाई कर रहे हैं, ताकि आपको नौकरी मिल सके। इसका अंग्रेजी आप अनुवाद करेंगे तो इस तरह से आपका होगा, यू स्टडी सो दैट यू मे गेट अ जॉब। तो क्यों का जवाब कौन दे रहा है, ताकि आपको नौकरी मिल सके, सो दैट यू मे गेट अ जॉब। ठीक है, तो सो दैट यू मे गेट अ जॉब वहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, हम लोग क्या है कि एक चैप्टर पढ़े होंगे अंग्रेजी में, कंडीशनल्स और हाइपोथेटिकल एक्सप्रेशन। जितने भी कंडीशनल और हाइपोथेटिकल एक्सप्रेशंस होंगे वे सारे के सारे हमारे एडवर्ब ही होंगे। जैसे कि काश वह आता तो अच्छा लगता। अच्छा लगता कब, जब वो आता। ठीक है, जब वो आता तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा।
जो ही हम लोग स्टेशन पहुँचे कि बारिश होने लगी। ओके, तो बारिश होने लगी कब? जो ही हम लोग रेलवे स्टेशन पहुँचे, एज सुन एज वी रीच द रेलवे स्टेशन इट स्टार्टेड रेनिंग। तो ये एज सुन एज वी रीच द स्टेशन, तो ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसको थोड़ा लिखित तरीके से ले लेते हैं, जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हो सके तो आप फ्रेंड आप जो है सो नोट्स ज़रूर बना लें। जैसे कि हम लोगों ने क्या क्या सीखा। सबसे पहला सीखा कि जो एडवर्ब क्लॉज उसे कहते हैं जो कैसे का जवाब होगा। ठीक है, एडवर्ब क्लॉज उसे कहते हैं जो कहाँ का जवाब होगा। ठीक है, एडवर्ब क्लॉज उसे कहते हैं जो कब का जवाब होगा। एडवर्ब क्लॉज उसे कहते हैं जो क्यों का जवाब होगा। ठीक है, एडवर्ब क्लॉज उसे कहते हैं जो हाइपोथेटिकल एक्सप्रेशंस हो, जो कंडीशनल सेंटेंसेस हो। ओके, शर्तात्मक जो अभिव्यक्ति है, शर्तात्मक जो अभिव्यक्ति है, वे सारे के सारे हमारे क्या होंगे? एडवर्ब क्लॉज होंगे। ठीक है, अब फ्रेंड हम लोग जानते हैं कि एग्जाम्पल्स में हम लोग एडवर्ब क्लॉजेस में क्या क्या दे सकते हैं। ओके, हम लोग चले पहला एग्जाम्पल हम लोग लेकर के चलते हैं। वो एग्जाम्पल क्या है? वेयर देयर इज़ फायर देयर इज़ स्मोक। यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं? वेयर देयर इज़ फायर, जो अंडरलाइन जो पार्ट है वह हमारा एडवर्ब क्लॉज है। क्यों एडवर्ब क्लॉज है? क्योंकि इसका अपना एक सब्जेक्ट है। यहाँ जो देयर देख रहे हैं ये इसका अपना सब्जेक्ट है। ठीक है, और देयर इज़ स्मोक ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज है। देयर इज़ स्मोक यहाँ पर इसका हिंदी निकालेंगे क्या? धुआं है। कहाँ धुआं है? कहाँ का जवाब क्या दे रहा है? जहाँ पर आग है, जहाँ आग होता है वहीं तो धुआं होता है। तो ये कहाँ का जवाब है। इस कारण से ये जो अंडरलाइन पार्ट है, जो रेड लेटर में जो इसको एक्सप्रेस किया गया है, ये हमारा एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आप एग्जाम्पल देखिएगा। स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट इज़ हॉट। लोहे पर चोट तभी मारे जब यह गर्म हो। ठीक है, मतलब मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। ये भी एक प्रोवर्बियल एक्सप्रेशन है, ऊपर वाला भी प्रोवर्बियल एक्सप्रेशन है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? स्ट्राइक द आयरन, आप आयरन को पर प्रहार करें। कब प्रहार करें? जब यह गर्म हो। तो ये कब का जवाब दे रहा है, व्हेन का जवाब है, इसीलिए व्हाइल इट इज़ हॉट हमारा क्या है? एडवर्ब क्लॉज है। हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल को लेकर के चलेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? एज यू सो सो विल यू रिप। जैसा आप बोएंगे वैसा आप पाएंगे, वैसे आपके ही आपको फसल मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? एज यू सो सो विल यू रिप, आप वैसा ही जो है ना सो पाएंगे। किस तरह का आपको पाना है? एज यू सो। तो ये जो है एज यू सो जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा। ठीक है, एज से शुरू होने वाले जितने भी आपके क्लॉजेस होंगे वे सारे के सारे आपके क्या होंगे? एडवर्ब क्लॉज होंगे। इस तरह से भी आप इसे याद रख सकते हैं। वेयर से स्टार्ट होने वाले जितने भी आपके जो क्लॉजेस होंगे वे आपके एडवर्ब क्लॉज होगा, लेकिन इसकी शुरुआत वेयर से होनी चाहिए। इस चीज़ पर आपको फोकस करना है। ठीक है, और बाकी तो मंत्र तो मैंने बता दिया कि कैसे का जवाब होना चाहिए, कहाँ का जवाब होना चाहिए, कब का जवाब होना चाहिए, क्यों का जवाब होना चाहिए। ठीक है, अगला जो है ना सो वाक्य देखिएगा। द बॉक्स इज सो हेवी दैट आई कैन नॉट लिफ्ट इट। बक्सा इतना हेवी है, इतना भारी है कि मैं इसे उठा नहीं सकता हूँ, मैं इसे नहीं उठा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि बक्सा बहुत ही हेवी है। ठीक है, तो ये जो दैट आई कैन नॉट लिफ्ट इट कि ये जो है हमारा क्या है कि एडवर्ब क्लॉज है। ओके, एक और भी हम लोग एक एग्जाम्पल लेकर के चलेंगे। यू आर क्लेवरर देन आई थॉट। आप क्लेवरर है थोड़ा ज़्यादा ही। हाँ, कितना, जो कितना का जवाब होगा फ्रेंड वो भी हमारा एडवर्ब क्लॉज होगा। ठीक है, जैसे वेरी मच, वो कितना का जवाब है? मैं आपसे प्यार करता हूँ, आई लव यू। कितना? वेरी मच। तो वेरी मच वहाँ पर क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। यहाँ पर ठीक उसी तरह से यू आर क्लेवरर, आप थोड़ा ज़्यादा ही क्लेवरर है। कितना ज़्यादा क्लेवरर है? आप मेरे से ज़्यादा ही आप बुद्धिमान हैं। मेरे से कितना? जितना कि मैंने सोचा था। ठीक है,
तो देन आई थॉट जो है ये हमारा एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा। वेल फ्रेंड, हम लोग कुछ अन्य एग्जाम्पल्स को भी लेकर के चलेंगे। अन्य एग्जाम्पल में आप इसे देखिएगा, ये शी वॉज स्टडिंग वाइल हर ब्रदर वॉज प्लेइंग। शी वॉज स्टडिंग वाइल हर ब्रदर वॉज प्लेइंग। वह पढ़ाई कर रही थी जबकि उसका भाई खेल रहा था। ओके, वह पढ़ाई कर रही थी। कब पढ़ाई कर रही थी? जब उसका भाई खेल रहा था। ठीक है, तो ये जो वाइल हर ब्रदर वॉज प्लेइंग है, जो अंडरलाइंड पार्ट है, यही हमारा एडवर्ब क्लॉज है। इसका अपना सब्जेक्ट है और इसका अपना प्रेडिकेट है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। अगला जो एग्जाम्पल है क्या है? नो सूनर डिड आई सी द बर्ड देन इट डिसअपीयर्ड। ओके, जो ही मैंने चिड़िया को देखा कि वह गायब हो गई। मैंने देखा चिड़िया को तो क्या हुआ? इसका रीज़न क्या हुआ, मतलब इसका प्रभाव क्या पड़ा? ठीक है, तो ये जो है ना, इसका कंक्लूजन है। जो भी क्लॉज कंक्लूजन के रूप में आता है, ओके, वो हमारा एडवर्ब क्लॉज होता है। तो देन इट डिसअपीयर्ड जो आप कह रहे हैं, वह हमारा क्या है? एडवर्ब क्लॉज है। और ऐसे भी आप अगर रफली समझना चाहते हैं तो जो भी क्लॉज देन से स्टार्ट होगा वह हमारा एडवर्ब क्लॉज होगा। ओके फ्रेंड, अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को लेकर के चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? गो वेंस यू केम। चले जाओ जहाँ से तुम आए थे। ओके, चले जाओ, कहाँ चले जाए? कहाँ का जवाब आ रहा है? जहाँ से तुम आए थे वहीं चले जाओ। तो ये वेंस यू केम जो है, यही हमारा एडवर्ब क्लॉज है। ओके, अगला जो वाक्य है, एग्जाम्पल है, वह है क्या? यू स्टडी सो दैट यू मे गेट अ जॉब। आप लोग पढ़ाई करते हैं। क्यों पढ़ाई करते हैं? ताकि आपको नौकरी मिल सके। तो क्यों का जवाब आपका क्या आ रहा है? सो दैट यू मे गेट अ जॉब। ठीक है, तो ये जो अंडरलाइन पार्ट है वो एडवर्ब क्लॉज है। ओके, कुछ अन्य इम्पॉर्टेंट आप एग्जाम्पल्स लेकर के चले। आप फ्रेंड, आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से हम लोग आसानी से एडवर्ब क्लॉज की पहचान करते चले जा रहे हैं। आई कुड नॉट अटेंड द मीटिंग बिकॉज आई वॉज इल। ये तो खुद क्यों का जवाब है। बिकॉज आई वॉज इल, मैं मीटिंग को अटेंड नहीं कर सका। क्यों नहीं अटेंड कर सका? क्योंकि मैं बीमार था। क्योंकि मैं बीमार था, ये हमारा एडवर्ब क्लॉज हो गया। इसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है। ओके, अगला जो वाक्य है वह है क्या? इफ़ यू हैड कम आई वुड हैव ऑफर्ड इट टू यू। यदि तुम आए होते तो मैं इसे तुम्हें दिया होता, लेकिन तुम आए नहीं इसलिए तुमको मिला नहीं। ठीक है, तो ये किस तरह का है? यह आपका जो है सो कंडीशनल सेंटेंस है कि इसी कंडीशन पर तुमको मैं इसे दिया रहता यदि तुम आए होते, लेकिन तुम आया नहीं। ओके, तो इफ़ यू हैड कम जो है ये हमारा एडवर्बियल क्लॉज है। ओके, आगे देखिएगा, जितने भी हमारे हाइपोथेटिकल एक्सप्रेशंस है, जो कल्पना हम लोग करते हैं, तो जितने भी कल्पना हम लोग करते हैं, जिस तरह से हम लोग कल्पना करते हैं उसे हम लोग टेक्स्ट के फॉर्म में उसको एक्सप्रेस करते हैं, वे उसमें से जो आपका मेन जो पार्ट है, इफ़ वाला जो पार्ट है, उसे हम लोग एडवर्ब क्लॉज कहते हैं। देखिएगा यहाँ पर इफ़ छुपा हुआ है फ्रेंड, इस चीज़ को आपको फोकस करना है। वर आई रिच, ये मतलब यहाँ क्या हुआ? काश मैं अमीर होता तो मैं तुम्हें हेल्प करता, है ना। इसे हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, इफ़ आई वर रिच। अगर इफ़ को आपको हिडन रखना है तब इसका जो ऑक्सिलरी है उसको पहले कर दे, तब ये बन जाएगा। आप इसी को ही ऊपर वाला जो बी वाला जो ऑप्शन है उसे आप ऐसे भी कह सकते हैं, हैड यू कम आई वुड हैव ऑफर्ड इट टू यू। ऐसा नहीं कि आप हैड पहले लगा दिए तो इंट्रोगेटिव बन गया, नहीं। आप यहाँ पर इंट्रोगेटिव नहीं बना रहे हैं, बस आप क्या कर रहे हैं कि एक कंडीशनल सेंटेंस बना रहे हैं, हैड को पहले लगा करके, किसके पहले? सब्जेक्ट के पहले लगा करके। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पर जो नीचे में जो सी ऑप्शन में आप देख रहे हैं, सी सेंटेंस पे देख रहे हैं, इफ़ आई वर रिच, तो इफ़ से चूंकि स्टार्ट हो रहा है जैसा ऊपर में स्टार्ट हुआ, इस कारण से इफ़ वाला जो एक क्लॉज है वो एडवर्ब क्लॉज है। अगला क्या है? ही इज़ एज गुड एज हिज फादर इज़। आप यहाँ पर जो इज़ देख रहे हैं ना, उसे आप हाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, वह उतना ही अच्छा है। कितना अच्छा है? जैसे अभी तुरंत हम लोगों ने सीखा, जो कितना का जवाब होगा वो भी हमारा एडवर्ब होगा। वह इतना अच्छा है जितना कि उसके पिताजी है। ठीक है, तो ये कितना का ये जवाब आ रहा है, एज हिज फादर इज, इस कारण से ये हमारा एडवर्ब क्लॉज है।
तो फ्रेंड आशा करते हैं कि आपको ये जो लेसन है एडवर्ब क्लॉज का और एडवर्ब क्लॉज की पहचान करने का वह काफ़ी आसान हो गया है। इससे रिलेटेड किसी भी तरह का आपका घुमा करके भी क्वेश्चन क्यों ना दिया जाए एग्ज़ाम में, आप आसानी से पकड़ सकते हैं और आप उसको उसी तरह से डील कर सकते हैं। तो फ्रेंड हम लोग इस तरह से क्या है कि आज के इस लेसन में हम लोगों ने फ्रेजेस और क्लॉजेस को ख़त्म कर दिया। हम लोग अगले लेसन में क्या जानेंगे, क्या समझेंगे, हम लोग एक क्विज़ लेंगे। 10 क्वेश्चंस का क्विज़ होगा। आपको जवाब देना है, आपको पहचान करना है कि किस प्रॉब्लम में आपका एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग हुआ है या एडजेक्टिव फ्रेज का प्रयोग हुआ है या व्हाटएवर। ठीक है, तब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो लेसन में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।